तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल सविता ब्लॉग में। तो आज आपको मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि सबके जाने के बाद में मैं क्या करती हूँ। ये मेरा सिर्फ 2 दिन का रूटीन है, केवल वेडनेसडे और सैटरडे। तो वेडनेसडे और सैटरडे को मैं यही करती हूँ, तो यही आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उससे पहले चलो देख लेते हैं कि आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। तो इधर ब्रेकफास्ट में आज हमारे यहाँ बनने वाली है, जैसे भंडारे की सब्ज़ी नहीं होती, आलू की भंडारे की सब्ज़ी पे बिना लहसुन प्याज के इतनी स्वाद आती है, इतनी स्वाद आती है। तो आज मन किया वही बनाने का, तो इसलिए आज हमारे किचन में बन रहा है भंडारे की सब्ज़ी और पूड़ी। तो इधर हम लग गए हैं उसी के प्रिपरेशन में। तो इधर हमारी मॉर्निंग में चाय भी बन रही, क्योंकि सुबह-सुबह उठकर हमने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया। फिर इधर चाय भी बन रही है हमारी, और साथ-साथ में चाय भी पीते रहेंगे और बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो इसके साथ-साथ में हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी तैयार होता रहेगा। तो इधर आलू बॉयल हो रही है, और उसके बाद में सारे को खिलाने-पिलाने के बाद में फिर मैं क्या करती हूँ, आज आपको वो देखने को मिलेगा। तो इधर देखिए हमारी हमने बहुत डिटेल से नहीं बनाया है ब्लॉग, क्योंकि आज हमें आपको बाद का दिखाना है कि सबके जाने के बाद मैं क्या करती हूँ। ये सिर्फ़ वेडनेसडे और सैटरडे का रूटीन ही होता है, डेली का नहीं हो पाता है, लेकिन कभी-कभी अपने लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो इसीलिए हमने 2 दिन का टाइम ये ऐसा रख रखा है कि 2 दिन तो अपने के लिए टाइम निकालेंगे ही। तो इधर हमारी सब्ज़ी भी बन गई, और हमने थोड़ा पूरी भी निकाल दी है बच्चों के लिए, और इधर सलाद भी काट दिया है। तो इधर देखिए बच्चों की ब्रेकफ़ास्ट की थाली तैयार हो गई है, जिसमें पूरी है और सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। बिना लहसुन प्याज के भंडारे वाली सब्ज़ी इतनी अच्छी टेस्टी बनती है कि उतना मसाले डालो, लहसुन प्याज डालो जब नहीं बनती। तो इधर हमने बच्चों का भी ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया, उनको स्कूल भेज दिया। फिर इधर हम निकालने लग रहे हैं अपना और हस्बैंड का, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना है। सारे को भेज कर आज मैं क्या करने वाली हूँ आपको वो देखने को मिलेगा। तो इधर मैंने ले ली है थोड़ी-सी दाल, क्योंकि शाम की रखी थी, तो मैंने दाल भी ले लिया है थोड़ा-सा। तो चलिए ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो इधर हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है, अब हम बनाने जा रहे हैं अपने फेस पैक। तो फेस पैक में मैं क्या लगाती हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। तो इधर हमने कटोरी में ले लिया है थोड़ा-सा बेसन, जो कि उसमें हम मलाई डालेंगे। अगर आपको दूध सूट करता है तो दूध डाल लो, या फिर मलाई डाल लो। फिर हमने मलाई डाल ली, उसमें अच्छे से घोल बना लिया। उसके बाद में हमने थोड़ा-सा नींबू डाला, या आप एलोवेरा डाल लो, या फिर आप नींबू डाल लो, कुछ भी आपको जो सूट करता हो। तो हमें एलोवेरा थोड़ा कम सूट करती है, अगर हम लगाते भी हैं तो सिंपल ही ऐसे लगाते हैं। तो इसको ऐसे ही अभी घर का सारा काम पड़ा है, अभी किचन का भी झाड़ू पोछा बस्तर भी सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबके जाने के बाद में ब्रेकफ़ास्ट भी करने के बाद में फिर मैं इसको पेस्ट बनाकर यूँ ही अप्लाई कर लेती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद में मैं पहले रगड़ मसाज नहीं करती हूँ, ऐसे लगाकर फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक-एक काम करते रहते हैं। उधर मशीन भी लगा देंगे, और उसके बाद में हम किचन का भी काम करते रहते हैं। तो चलिए आप देखते रहिए और एंजॉय करिए हमारे ब्लॉग में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि नए वीडियो बनाने के लिए, जो कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इस समय। गर्मियों का मौसम आ गया है, तो सारे कपड़े धुलना है, रखना है, और सारे अलमारी क्लीन करनी है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ब्लॉग भी मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इधर देखिए हमने फेस पर पैक को अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद में हमने मशीन भी लगा दी। अब चाहिए जब तक सूखेगा, जब तक ये देखिए इधर हमारे यहाँ 1-2 चिड़िया आती हैं, जो कि हम यहाँ पर दाना डाल देते हैं तो उसको खाती हैं, आकर शीशे में टुक-टुक करती रहती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर देखिए हमने चिड़िया से भी बातें कर ली, और इधर पैक भी लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, जब तक हम बर्तन को वॉश करेंगे, जब तक मेरा ये पैक सूख जाएगा। तो साथ-साथ में मेरा काम भी होता रहता है, और इधर पैक पैक भी लगाते रहते हैं। तो हम वीक में 2 बार लगा लेते हैं इसको। तो इधर देखिए हमने
तो बर्तन भी सारा वॉश कर लिया है और कपड़े भी धुल रहे हैं। अब क्या करेंगे इसके बाद फिर चलते हैं। अभी हम जैसे अगर आपका ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो आप ऊपर से फिर से अप्लाई कर लीजिए। अभी आप धुलिए मत इसको, तो काम करते रहिए आप। उस समय आप 2-3 बार अब चेहरे पर अप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये देखिए हमारा पूरा ये सारा ड्राई हो गया था, क्योंकि बर्तन धुलने में भी टाइम लग गया और कपड़े निकालने में भी। तो इधर हम क्या करें, फिर से आकर हमने जो बचा हुआ था हमने फिर से उसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया। हम लास्ट में थोड़ा सा मसाज करेंगे फिर उसको धुल लेंगे। तो इधर देखिए हमने दोबारा फिर से अप्लाई कर लिया और इधर फिर हम आ गए कपड़े निकालने के लिए मशीन में से। तो क्या करते हैं कि तो इतना काम हो जाता है, घर का इतना काम हो जाता है कि अपने को टाइम ही नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं कि वीक में 2 बार ही ऐसा कर लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर लीजिए, क्योंकि घंटों बैठकर फेशियल करना या फिर बाहर जाकर करवाना इतना तो हमेशा नहीं हो पाता है। लेकिन घर पर आप यूँ ही ईज़ी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं, किचन में काम करते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, तो जो डस्ट होती है वो चेहरे पर जमा हो जाती है। तो उसके लिए हम ईज़िली घर पर यूँ ही बनाकर पैक ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो इधर हमने कपड़े निकाल दिया था मशीन से। तो देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा ये ड्राई हो गया था। हम फिर से थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर या फिर गुलाब जल लेकर आप यूँ ही रगड़ लीजिए ऐसे। फिर हम इसको ऐसे ही सारा रगड़ लेते हैं। फिर उसके बाद में सारा छुटाकर फिर हम क्या कर लेते हैं, झाड़ू लगाने लग जाते हैं। अभी फेस पर हम उसको यूँ ही लगा रहने देंगे। जितने टाइम में आप एक काम करो फिर फेस पे थोड़ा सा अप्लाई कर लो, फिर उसके बाद में एक काम करके फिर थोड़ा सा मसाज कर लो। तो क्या होता है कि वो घंटों हमारे फेस पर अप्लाई भी रहता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो इधर हमारा काम भी हो गया और फेस पर हमने 1 घंटे तक अप्लाई कर लिया, क्योंकि इतना काम करने में 1 घंटे तो लग ही जाता है। तो आप भी इसी तरह कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करना, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।